ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका का पानी हैक हो गया है? ईरान कैसे बंद कर सकता है आपके नल? साइबर जंग में अब पानी क्यों बना निशाना? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं, ब्रश करने के लिए बेसिन के पास जाते हैं, नल की टोटी घुमाते हैं और पानी की जगह सन्नाटा मिलता है। या फिर सोचिए, उससे भी ज्यादा डरावना मंजर, आपके नल से जो पानी आ रहा है उसमें जहर या नुकसानदेह केमिकल्स मिले हों और आपको इसका पता ही ना चले। सुनने में किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में आज ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खौफ बन चुका है। हाल ही में अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में से एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। वहां के 30 से भी ज्यादा सरकारी वाटर सिस्टम पर एक साथ साइबर हमला हुआ। इसे एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक कहा गया और बात सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने चेतावनी दी कि देश के कम से कम 7 अलग अलग राज्यों में वाटर सप्लाई को हैक करने की कोशिश की गई है और कई जगहों पर तो पानी की सप्लाई की रफ्तार और क्वालिटी भी बिगड़ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो अमेरिका के लोगों के पानी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? किसने इतनी हिम्मत दिखाई है? जैसे ही ये खबर फैली, अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CISA और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नजरें तुरंत एक देश पर जाकर टिक गई और वो देश है ईरान। अब आप पूछेंगे कि ईरान ही क्यों, कोई और भी तो हो सकता है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सीधा सा नियम है, जो आपका दुश्मन है वही आपको नुकसान पहुंचाने का सबसे पहला संदिग्ध होता है। एंटी टेरर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब दो देशों के बीच तनाव चल रहा हो या युद्ध जैसी स्थिति हो तो साइबर हमले सबसे पहला हथियार बनते हैं। लेकिन क्या ईरान ने अमेरिका के इस इल्जाम को माना है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान हमेशा की तरह सीधे तौर पर मना करता रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय का तो बरसों से कहना है कि वो साइबर स्पेस में कोई खतरनाक कदम नहीं उठाते। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। ईरान सीधे अपनी आर्मी या सरकार के नाम से अटैक नहीं करवाता। इसके लिए वो सहारा लेता है प्रॉक्सी ग्रुप्स का, यानी ऐसे हैकर ग्रुप्स का जो देश से बाहर बैठकर काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक हैकर ग्रुप है हंडाला। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का दावा है कि ये ग्रुप ईरान की खुफिया एजेंसी यानी MOIS के इशारे पर काम करता है। इसी साल हंडाला ने कई बड़े साइबर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। जून में तो इस ग्रुप ने खुलेआम दावा किया था कि उन्होंने कैलिफोर्निया के एक वाटर प्लांट को इसलिए हैक किया क्योंकि अमेरिका ने ईरान के पानी के ढांचे पर हमला किया था। इसे एक्सपर्ट्स प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं, यानी चोरी भी करो, सीना जोरी भी करो और पकड़े जाओ तो ये कह दो कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ये हैकर्स सच में आपके घर आने वाले पानी को जहरीला बना सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक डर का माहौल है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर हैकर्स पानी में केमिकल मिलाने वाले सिस्टम को कंट्रोल कर लें तो वो केमिकल्स का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद कर सकते हैं या वाटर प्लांट की महंगी मशीनों को जला सकते हैं। जैसे 2023 में पेंसिल्वेनिया के 2 शहरों में हुआ था, जहां पानी का प्रेशर कंट्रोल करने वाले मशीनों को हैकर्स ने बंद कर दिया था। लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैकर्स का असली मकसद पानी में जहर घोलना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में डर घोलना है। इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। जब किसी देश की जनता को ये लगने लगे कि सरकार उनके पीने का पानी तक सुरक्षित नहीं रख पा रही है तो लोगों का अपनी ही सरकार से भरोसा उठने लगता है। पहले से ही किसी न किसी बात पर बटे हुए समाज में अगर बुनियादी सुविधाएं ठप हो जाएं तो देश के अंदर ही गृह युद्ध या अफरा तफरी जैसे हालात बन जाते हैं। यानी ये हमला सिर्फ पानी पर नहीं बल्कि जनता के विश्वास पर हमला है। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका तो टेक्नोलॉजी का बाप माना जाता है, फिर वहां के पानी के सिस्टम को कोई इतनी आसानी से हैक कैसे कर पा रहा है? इसका जवाब अमेरिका के सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी में छिपा हुआ है। अमेरिका में करीब 1.5 लाख से ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है और 16,000 से ज्यादा नाले यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। इनमें से ज्यादातर सरकारी या लोकल अथॉरिटीज चलाती हैं। अब समस्या ये है
कि इन वाटर प्लांट्स में जो मशीनें लगी हैं वो बहुत पुरानी हैं। आज के ज़माने में पानी का प्रेशर कितना रखना है, कौन सा केमिकल कितना मिलाना है, ये सब काम ऑटोमेटिक मशीनों और इंटरनेट से जुड़े सेंसर से होता है। अब सोचिए, मशीनें 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं और उन्हें जोड़ दिया गया है आज के हाई स्पीड इंटरनेट से। इसका नतीजा, उनमें पासवर्ड तक ही डिफॉल्ट वाले 1 2 3 4 5 जैसे आसान चल रहे होते हैं। हैकर्स के लिए ऐसी जगहों में घुसना उतना ही आसान है जितना किसी खुले दरवाजे से अंदर चले जाना। तो इस पूरे विवाद से बचने का और अपनी वाटर सप्लाई को सुरक्षित रखने का रास्ता क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स ने अमेरिका को बहुत सीधी सलाह दी है। पहला, जो मशीनें पानी की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं उन्हें तुरंत इंटरनेट से काट दो, यानी ऑफलाइन कर दो। और दूसरा, अपने सिस्टम के पासवर्ड्स तुरंत बदलो और नई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लगाओ। तीसरा, हैकर्स ने बहुत ही चालाकी से पानी के प्लांट्स में लगे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यानी PLCs को अपना शिकार बनाया। ये वो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं जो पानी का प्रेशर, केमिकल्स की सही मात्रा और बड़े बड़े पंपों को चलाते हैं। अगर कोई इन PLCs को हैक कर ले तो पूरे शहर का पानी बंद हो सकता है या फिर पानी में केमिकल मिलाकर उसे जहरीला बनाया जा सकता है। सरकारी मेमो के मुताबिक हैकर्स का असली मकसद पानी का प्रेशर खत्म करके सप्लाई में जहर घोलना या उसे दूषित करना ही था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने इसके लिए कोई बहुत हाईटेक तरीका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस उन सिस्टम को ढूंढा जो इंटरनेट से सीधे जुड़े थे और जिनके पासवर्ड बहुत कमजोर थे। मिनेसोटा के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जॉन इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा, हैकर्स पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खंगाल रहे हैं, वो कमजोर दरवाजों को खटखटा रहे हैं और जहां भी सुरक्षा ढीली मिल रही है वहां अंदर घुस रहे हैं। अगर कर्मचारियों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मैनुअल कंट्रोल हाथ में ना लिया होता तो अमेरिका के कई शहरों में पीने का पानी पूरी तरह से ठप हो जाता। सबसे बड़ा ड्रामा तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने इस भयंकर अटैक का दोष सीधे तौर पर ईरान पर डालने के बजाय अपनी ही व्यवस्था पर फोड़ दिया। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान का बचाव करते जैसा बयान दिया और कहा कि लोग कह रहे हैं कि मिनेसोटा के 30 वाटर प्लांट्स पर जो हमला हुआ उसके पीछे ईरान है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं इसके लिए मिनेसोटा के नाकाम प्रशासन और वहां के भ्रष्ट गवर्नर को जिम्मेदार मानता हूं। ईरान के पास मिनेसोटा के बारे में सोचने से बहुत बड़े मुद्दे हैं। ट्रंप के इस रवैये से हर कोई हैरान है। जहां एक्सपर्ट्स इसे सीधे तौर पर ईरान से जोड़ रहे हैं, वहीं ट्रंप ईरान का नाम लेने से कतरा रहे हैं और अपने ही अधिकारियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इस पर मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि हमलावर कौन है, लेकिन वो सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। आज की दुनिया में जंग सिर्फ बॉर्डर पर गोलियों या बमों से नहीं लड़ी जा रही है। आज जंग आपके कंप्यूटर की स्क्रीन से आपके घर के किचन के नल तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जैसा कि एक सीनियर साइबर एक्सपर्ट ने कहा था, अगर आपको किसी देश को बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर लाना है तो बस 2 चीजों पर हमला कर दो, उसकी बिजली और उसका पानी। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या साइबर सिक्योरिटी को अब आर्मी जितनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।